is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter of Standard 6 English NCERT. Chapter number 6, Who I Am. Chapter number 6, Who I Am. Chapter 6, Who I Am. Standard 6th. Okay students, हु आई एम मतलब क्या होता है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मतलब इस स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई है। स्टोरी में अलग अलग लोगों का एग्जाम्पल लिया गया है एंड उनकी हॉबीज, उनकी क्रेज, वो कैसे डिफरेंट है लोगों से। ये चैप्टर एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की कोई अपनी स्पेशलिटी होती है, हर इंसान को अपना टैलेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये चैप्टर के अंदर एक्चुअली क्या बताया गया है कि एवरीवन इज नॉट सेम, एवरीवन हैज डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट क्रेज, डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डिफरेंट इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स। तो ये क्या बताया है कि हर इंसान अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट, स्किलफुल, एक्सीलेंट होता है, लेकिन कैसे कैसे वो देखना पड़ता है। अगर सचिन तेंदुलकर मूवीज में चला जाता तो क्या वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल पाता, और अगर शाहरुख खान क्रिकेट खेलते तो क्या इतना अच्छा खेल पाते? नहीं। तो क्या होता है, हर इंसान की एक अपनी क्वालिटी होती है, हर इंसान का अपना क्रेज होता है, अपना इंटरेस्ट होता है। क्लियर? ओके, सो विल कंटिन्यू विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिए हुए काफी नाम के साथ। ठीक है। सो गर्ल नेम राधा, तो वो क्या बोलना चाहती है, उसकी क्या हॉबीज है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। ठीक है। So my favorite activities, being Radha, I'm saying my favorite activity is climbing trees. उसको सबसे अच्छा क्या लगता है? ट्री क्लाइंब करना। सबसे अच्छा क्या लगता है? ट्री के ऊपर चढ़ना। Just outside our house there is a mango tree. मेरे घर के जस्ट बाहर एक मैंगो ट्री है, मेरे घर के जस्ट बाहर एक मैंगो ट्री है, which I love to go up. और वो क्या करती है? बार बार वो मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ जाती है। Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. मतलब पता है ऐसे दो ब्रांचेस ऐसे होते हैं, एक ऐसे होता है फिर एक ऐसे होता है, तो इसके बीच में मैं बहुत कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ। पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि सॉरी राधा, ये राधा के बारे में क्या है कि वो राधा बहुत कंफर्टेबली उधर बैठ सकते हो फोक ऑफ टू ब्रांचेस के बीच में। My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too. And both of us sat there talking and eating raw mangoes. मतलब उनकी मम्मा को हमेशा क्या लगता था, उनकी मम्मी को हमेशा क्या लगता था, लड़कियों को ये झाड़ पे चढ़ने वढ़ने का काम नहीं करना चाहिए। उनकी मम्मी को क्या लगता ये सब लड़कियों का काम नहीं है झाड़ पे चढ़ने के लिए। लेकिन एक दोपहर को क्या हुआ, उनकी मम्मी भी उनके साथ चढ़े, दोनों जन झाड़ पे बैठ के मैंगोज खा रहे। क्लियर? When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब वो ट्री पे चढ़ जाते हैं, ट्री को ऊपर से ट्री के ऊपर बैठ जाते हैं, तो ऊपर से जो दिखता है ऑब्वियसली वो हाइट पे पहुंच जाएंगे एंड उसके बाद आजू बाजू देख पाएंगे, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकती है। उसको पूरे वर्ल्ड से एकदम ऐसा लगता है मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड को, मैं ऊपर हूँ बाकी सब नीचे है। ठीक है, तो मैं पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकती हूँ। सो ये थी राधा की बात, जिसको ट्री क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता था। उनकी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़कियों का ये सब काम नहीं है, लेकिन एक आफ्टरनून उनकी मम्मी भी उनके साथ जाके बैठे मैंगोज खा रहे थे। उनको ट्री क्लाइंब करना इतना अच्छा लगता है कि जब वो ट्री के ऊपर होते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे जब बैठ जाते तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट पर्सन, दैट इज नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे सीड कलेक्टर मतलब क्या होता है, जो बीज बोते हैं ना अपन, उसको सीड बोलते हैं, जिससे झाड़ उगता है। ठीक है, तो मुझे वो सीड कलेक्ट करने का बहुत क्रेज था। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो बोले कि है ना उसके फादर कॉटन ग्रो करते थे, तो बोले कि है ना हमारे कॉटन के फील्ड्स थे और मेरे पापा हर साल बहुत सारा पैसा सीड्स को खरीदने में लगाते थे, फिर वो सीड्स बोते थे तो वो कॉटन निकलेगा ना। ठीक है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि तुम अपनी ही फील्ड से सीड्स कलेक्ट कर सकते हो एंड उसको वापस बो सकते हो नए प्लांट्स के लिए। ये उसको बात कहाँ से पता चली थी? सो उन्होंने क्या बोला कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि तुम्हारे
सारे ही ग्रो किए हुए कॉटन प्लांट से तुम वापस वो सीड लेके, जो सीड गिरते हैं वो सीड कलेक्ट करके वापस सो करोगे, वापस मिट्टी में डालोगे तो तुम्हारे न्यू कॉटन प्लांट्स आ जाएंगे। तो इसको ऐसा था कि पापा इतना खर्चा करते हैं हर टाइम बाहर से लेने में, इससे बेटर मैं सीड को कलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इतना खर्चा बच सकता है। ओके, बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। जब उसके ग्रैंडफादर का टाइम था तब ये लोग सीड कलेक्ट करके ही करते थे, लेकिन आजकल ये सब वर्क नहीं करता। इसके लिए हर साल इतना पैसा सीड्स खरीदने में लगा देते हैं। I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. उसको ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों इतने चेंजेस आ गए। मुझे ऐसा था कि क्यों इतने चेंजेस आ गए, जैसे पहला था वैसा क्यों नहीं होता, कैसे सीड्स को मैं प्रिजर्व करके रखूं, मतलब संभाल के रखूं कि वो वापस रीयूज हो सके। समझ आया, संभाल के रखूं कि वो वापस यूज कर सकते हैं। तो उसको वो सीखना था ताकि हम लोग वो लोग जितना भी स्पेंड करते थे सीड्स को खरीदने में उतना बचा सके हर साल। ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी थी, नासिर, जिसको सीड कलेक्टर बनना था, उसको सीड कलेक्शन का क्रेज था, इंटरेस्ट था। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रोहित, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, रोहित। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। वो क्या बोलता था, मेरे पास बहुत पैसा हो ना तो मैं सिर्फ घूमता रहूं मतलब ट्रेवल करता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मुझे न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने, न्यूजीलैंड प्लेस के माउंटेन्स देखने, बिकॉज वो मैगजीन्स में बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। मुझे जाके देखना है कि रियल में भी वो इतने ब्यूटीफुल है और मुझे उसकी ब्यूटी को देखना है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका ऑन राफ्ट। राफ्ट मतलब वो जो बोट टाइप की होती है ना, बोले मुझे साउथ अफ्रीका की कौन सी रिवर, सॉरी अमेजन रिवर, साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर में राफ्ट करना है। मतलब क्या, सेल करना है, मतलब वो बोट जैसा जो होता है उसके अंदर बैठ के वो रिवर को क्रॉस करना है। ठीक है, या वो रिवर के अंदर घूमना है। I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. मतलब ये कि इसको घूमने का क्रेज है, अलग अलग चीजें, अलग अलग नेचर की ब्यूटी, ये सब देखने का क्रेज है। ठीक है, ये क्या बोल रहे नेक्स्ट, कि वो चाहते हैं कि वो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीचेस पे जाएं, उधर जो बीच के एरिया उसमें नीचे जो कोरल्स होते हैं उनको देखें। I suppose I should go to the Konark Temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. मतलब जिधर की जो स्पेशलिटी है उसको वो देखना है। जैसे ओडिशा का ओल्ड कोनार्क टेम्पल बहुत फेमस है तो मुझे वो देखना है। जो सिटी, जो स्टेट का, जो कंट्री का जो भी फेमस है मुझे वो चीज को देखना है। ओल्ड सिटी जो बीजिंग में है, चाइना के अंदर, इजिप्ट में जो पिरामिड्स है, इजिप्ट के पिरामिड्स तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, राइट। तो जो भी वर्ल्ड वाइड फेमस चीजें हैं मुझे वो सब चीजें देखनी है। बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से ज्यादा नेचर को देखने में इंटरेस्ट है। मुझे बिल्डिंग्स से ज्यादा, मुझे प्रॉपर्टीज से ज्यादा नेचुरल चीजों को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लियर। सर्वजीत, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, सर्वजीत। इसके पहले वाले का 3 पढ़े अपन ने। सबसे पहले कौन थी, राधा, जिसका फेवरेट एक्टिविटी क्या था, क्लाइंबिंग द ट्री। फिर अपन ने पढ़ा नासिर, जिसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या थी, सीड कलेक्ट करना। फिर था रोहित, जिसकी फेवरेट एक्टिविटी थी उसको पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करते जाना था। फिर आया सर्वजीत। फिर कौन आया, सर्वजीत। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. वो क्या बोले, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब मैं सच बोल रहा हूँ लोग मुझे नहीं मानते। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब मैं सच बोल रहा हूँ फिर भी लोग मुझे नहीं मानते। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. मतलब अगर मैं मेरे टीचर को बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए होमवर्क नहीं करके आया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी और वापस रिटर्न नहीं की, तो टीचर मेरी बात को बिलीव नहीं करती है। टीचर को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे होमवर्क नहीं करना है, बट जेन्युइनली रवि ने मेरी बात ली थी। मैं क्या करूं, इस बात से मुझे गुस्सा आता है कि लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं सच बोल रहा हूं। और इफ आई टेल माई पेरेंट्स
that it wasn't me but my little brother who started the fight. अगर मैं मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये मैं नहीं था, मेरे छोटे वाले भाई ने झगड़ा शुरू किया, मैंने झगड़ा नहीं शुरू किया था, तो पेरेंट्स भी मेरी बात नहीं मानते. मैं सच बोल रहा हूँ, कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा. Or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks. मैं मेरी टीचर को बोल रहा हूँ भले मेरे बुरे मार्क्स आए लेकिन मैंने पढ़ाई सच में की थी. बट मेरी टीचर ने वापस मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे मार्क्स खराब आए थे. ऑब्वियसली अगर मार्क्स खराब आए तो टीचर्स यही बोलेगी ना तुमने पढ़ाई नहीं की थी. कौन बिलीव करेगा तुमने पढ़ के भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आए. They all look at me as if they think I'm telling lies. वो हमेशा मुझे ऐसा देते हैं झूठ बोल रहे हैं. सब लोग हमेशा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. Sometimes I have to नहीं, the look on their faces really angry me. और जिस तरह से वो मुझे देखते हैं ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो लुक उनका देख के मुझे गुस्सा आता है. ठीक है. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे गुस्से को छुपाने के लिए मेरे शूज को देखता हूँ, 10 तक गिनता हूँ ताकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाऊँ. जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे शूज को इंटेंशनली ऐसे नीचे करके देखता हूँ और 1 to 10 गिनता हूँ ताकि मैं उनको नहीं दिखा पाऊँ कि मेरे फेस पे कितना गुस्सा है. क्लियर स्टूडेंट. ये कौन था? सर्वजीत. कौन था? सर्वजीत. नेक्स्ट है डोलमा. डोलमा की स्टोरी क्या है? ठीक है. व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो क्या बोले, जब मैं बड़ी होंगी तब मैं क्या बनूंगी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इनके सपने तो बहुत बड़े. सपने रखेंगे तो बड़े पूरे होंगे ना. बड़े सपने रखेंगे तो सपने पूरे होंगे. सपने ही नहीं रखेंगे. मैं बोलूँ मुझे 90 स्कोर करना है तो शायद मैं 85 पे भी आके अटका, शायद 90 भी आ जाए, लेकिन 90 का रखूंगी तो 85 तक पहुंचूंगी भी. अगर सोचूंगी ही नहीं तो 75% भी नहीं आएंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. तो सपने बड़े रखने बहुत जरूरी है. पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट. हमेशा लोग मेरे पे हंसते जब मैं ऐसा बोलती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं करके दिखाऊंगी. कॉन्फिडेंस है उसमें. एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू when they have a problem but my teacher always trusts me when something needs to be done in school. हर इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरी टीचर हमेशा मुझे ट्रस्ट करते. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मेरी टीचर ट्रस्ट करते कि मैं वो सही चीज करूंगी. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals, roads and schools. मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छे रोड्स हो. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. बोले मुझे पता है कि दुनिया में इतने, अपने इंडिया में इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं कि वो बहुत मतलब जो भी बीमारियां चलती है, जो भी बीमारी है उसके इलाज ढूंढ पाएंगे एंड मार्स तक अपना स्पेसशिप जाएगा. तो उसको ऐसा ट्रस्ट है कि ये नॉलेज बहुत है इंडिया में, बस इसको गैदर करना है और इसके लिए मुझे काम करना है. मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है ताकि मैं पब्लिक के सिक्योरिटी के लिए, सोशलिटी के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए मैं काम कर सकूं. मैं रोड्स बना सकूं, अच्छे हॉस्पिटल्स बना सकूं, अच्छे स्कूल्स बना सकूं ताकि इंडिया का प्रोग्रेस हो रहे. ठीक है. सो ये डोलमा कौन थी जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना है बड़े होके. ठीक है. पीटर. माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. इनका फेवरेट डे कौन सा है? सेकेंड संडे. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म. इनकी फैमिली में एवरी सेकेंड संडे ये लोग मूवी देखने के लिए थिएटर्स जाते थे. My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers and I take the bus there. In the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. मतलब क्या, उसके जो पापा है वो एडवांस में हमेशा टिकट लेके आ जाते थे. उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके 2 भाई, उसकी मम्मी, सब एक साथ पूरी फैमिली मूवी देखने जाते थे. जब मूवी में इंटरवल होता था तो उसके पापा पीनट्स जो बोलते हैं ना, सिंगदाने, वो लेके आते थे एंड वो जो अंधेरा होता है उसमें मस्त बैठ के सिंगदाने खाने में उसको बहुत मजा आता था. Afterwards, we always talk to eat. Sorry, and I love to sit in the darkness of the eating and watching. Afterwards, we always talk to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग सब मिलके ये सब एंजॉय करते तो हमको ऐसा हमारे फैमिली के सब इंसानों को क्या फील होता है कि हम अच्छी एक हैप्पी फैमिली है और हमको इस चीज से बहुत खुशी मिलती है. क्लियर एवरीवन? सो विल एंड आवर लेक्चर हियर. बिफोर दैट
एक बार सबकी हॉबीज एंड स्पेशलिटीज बता देते हैं। राधा को ट्री क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद नासिर, जिसको सीट कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, उसको सीट कलेक्टर बनना था। रोहित को बहुत सारा पैसा कमाना है एंड पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करना है। सरबजीत को बहुत गुस्सा होता था जब वो सच बोल रहा, कोई मानता नहीं था। डोलमा को बड़े होके प्राइम मिनिस्टर बनना है ताकि अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स बना सके। साइंटिस्ट को उसको पता है कि साइंटिस्ट ऑफ इंडिया जो भी है वो स्पेसशिप ला सकते हैं मार्स तक। वो डिफरेंट डिजीजेस के लिए जो वैक्सीन होती है वो ला सकते हैं, डिजीजेस को खत्म कर सकते हैं। पीटर को सेकेंड संडे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज उसकी पूरी फैमिली थिएटर जाती थी मूवी देखने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? So goodbye everyone, we'll end this lecture here and we'll continue the next chapter of poem in the next lecture. Till then, goodbye.